Hello student, how are you? Welcome to English class. So student, listen. Today I'm going to explain a poem that is from our 7th class NCERT book, Honeycomb, from unit 5, trees. Okay? सो फर्स्ट हम पहले जो हमें एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है उसको रीड कर लेते हैं. आफ्टर देन वी विल स्टार्ट आवर पोएम. Take a few minutes to talk one another the names of trees that you know or have heard of. आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है दैट आप जो अपनी क्लास में भी कर सकते हो कि आपको कुछ अपने एक दूसरे से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, जिसमें आप क्या बताओगे, आपको ट्रीज़ के नेम बताने हैं जिनके बारे में आप जानते हो और जिनके बारे में आपने सुन रखा है. मेंशन द थिंग्स ट्रीज़ गिव्स अस. सेकेंड एक्टिविटी हो गई कि आपको कुछ चीज़ों के नेम बताने हैं जो हमें ट्रीज़ देते हैं. एंड द नेक्स्ट देन रीड द पोएम अबाउट ट्रीज़. और उसके बाद हम ट्रीज़ की जो पोएम है वो रीड करेंगे. आप ट्रीज़ के बारे में मोस्टली सब बच्चे ही जानते हैं कि किस किस टाइप के ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ट्रीज़ हमारे लिए, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में. सो लेट्स रीडिंग. ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स. आप सब जानते हो ट्रीज़ जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बर्ड्स अपना घर कहाँ बनाते हैं, ट्रीज़ पर अपना नेस्ट बनाते हैं. ठीक है. एंड नॉट ओनली फॉर बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं, बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो ट्रीज़ पर ही रहते हैं. ठीक है. ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के लिए जस्ट लाइक आपने देखा होगा पार्क में भी, आपके घर में भी अगर पेड़ हैं तो बच्चे कितना खेलते हैं ट्रीज़ के आसपास या ट्री के ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना. ठीक है. ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन. ट्रीज़ जो है वो यूज़ होते हैं हाउसेज बनाने के लिए. एंड जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में क्लियर किया था, नॉट ओनली फॉर बर्ड्स, फॉर एनिमल ऑल्सो एंड फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो. हमारे घर बनाने में भी ट्रीज़ हमें बहुत हेल्प करते हैं. आप देखना अपनी चारों तरफ कि कितनी सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी हैं जो वुड से बनी हुई हैं. ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन. स्विंग का मीनिंग होता है झूला. आप पार्क में जाते हो ना, वहाँ स्विंग्स होते हैं, तो ट्रीज़ पर भी झूला झूलने के काम आते हैं. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. ट्रीज़ से होती हुई ठंडी ठंडी हवा जो है वो ट्रीज़ में से बहती हुई पास होती है. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. जब भी आप बच्चों का तो फेवरेट गेम है कौन सा, हाइड एंड सीक. कौन सा गेम, हाइड एंड सीक. आप सब लोग भी खेलते होगे. ठीक है. तो हाइड एंड सीक में जो बच्चे पार्क में खेलते हैं या जिन बच्चों के घर में ट्रीज़ हैं तो वो क्या करते हैं, ट्री पे जाकर छुप जाते हैं, है ना, ट्री के पीछे या ट्री की लीव्स में ऊपर चढ़ के क्लाइंब करके. तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. नेक्स्ट, ट्रीज़ आर टू हैव अ टी पार्टी अंडर. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर में जहाँ ट्रीज़ होते हैं वो पेड़ के नीचे बैठ के शाम की चाय पीना. ठीक है. इवन जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ तो लोग पर्टिकुलर एक चौपाल बना कर रखते हैं, ट्री के नीचे बैठ कर बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन. और ट्रीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब पतंग, आपने देखी है पतंग पकड़ी होगी, पतंग जब कटती है तो मोस्टली वो कहाँ जाकर अटकती है, ट्रीज़ पर जाकर अटक जाती है. ठीक है. तो ट्रीज़ जो है वो काइट्स को कॉचिंग करने के लिए भी, पकड़ने के लिए भी. ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर. समर सीजन में ट्रीज़ हमें बहुत ठंडी ठंडी हवा, शेड देते हैं. हवा तो देते ही हैं बट ठंडी ठंडी शेड, छाया भी देते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और विंटर सीजन में ट्रीज़ जो हैं वो हमें कोई शेड नहीं देते, क्योंकि उनकी जो लीव्स होती है उनमें से सन रेजेस जो है वो क्रॉस होकर नीचे नहीं आ पाती, तो कोई शेड नहीं देते वो हमें. उसके बाद
ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। यहाँ तो सिर्फ 2 फ्रूट्स मेंशन किए हैं, बट यू नो कि ट्रीज जितने भी फ्रूट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, ट्री से मिलते हैं। तो ट्रीज जो है वो हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी देते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। ठीक है, ट्रीज को चॉप डाउन, चॉप का मीनिंग होता है कट इनटू पीसेस। ट्रीज जो हैं वो पीसेस में कट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहलाते हैं, टिम्बर। मीन्स वो लकड़ी जो है जो ट्री से कट होकर बनी है, उससे फिर हमारे घर के फर्नीचर, डोर्स, ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्लियर? एंड आफ्टर देन ट्रीज मेक मदर सेज, और ट्रीज को देखकर मदर जो है ये कहती है व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कि कितनी सुंदर पिक्चर है पेंट करने के लिए। मीन्स ट्रीज इतना सुंदर होता है कि मम्मा हमें कहती है कि आप ट्री की पिक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। आप इस पोएम में एक एक्टिविटी ये भी कर सकते हो कि एक सुंदर से पेड़ की, ट्री की पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ट्रीज मेक फादर्स से, और ट्रीज जो है वो फादर को ये कहने के लिए मजबूर करते हैं, कहते हैं पापा ट्रीज को देखकर व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैग दिस फॉल। टू रैग दिस फॉल, फॉल जो है वो यहाँ शो कर रहा है ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन सबको पता है, ऑटम सीजन जिसमें लीव्स जो है वो फॉल डाउन होती हैं। ठीक है, तो कितनी सारी लीव्स हैं कलेक्ट करने के लिए। क्लियर? आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से क्लियर भी हुई होगी। सो हमारे इसके जो पॉइंट हैं वो है हमारे शिरले पावर, तो आपको ये लर्न भी करने हैं। ओके, सो इसके बाद हमारे हैं क्वेश्चन आंसर। बट एक बार फिर से अगर आप देखो, पोएम बहुत इजी है, छोटी सी पोएम है हमारी। सो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से सुनना, लर्न करना, रीड करना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अब इसके क्वेश्चन आंसर और करा देती हूँ। सो अभी जो हमने पोएम रीड की उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गेम्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज विच यू यूज ट्रीज। कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनमें हम ट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और इन विच ट्रीज़ आर पार्टिसिपेट, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनमें ट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है ट्रीज़ आर यूज टू स्विंग स्विंग्स ऑन। हमने पोएम में अभी रीड किया, तो वो सारी एक्टिविटीज़ और उसके अलावा भी आप जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ जितनी भी पोएम में है वो मेंशन किया। लिसन, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ और होती है यू कैन ऑल्सो मेंशन these two: to hide behind, for kites to get caught, ठीक है, in to have tea parties and to make pictures. Clear? So the next question के हमारे पास 2 parts हैं। trees are to make no shade in winter. winters में trees जो है वो कोई shade क्यों नहीं बनाते। what does it mean, इसका meaning क्या है। it means that it means that there is no need of their shade in winter में उसकी नीड नहीं होती है शेड की, because people want to sit in sun rays. कोई भी पेड़ के नीचे बैठना पसंद नहीं करता है विंटर सीजन में। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज trees are for apples to grow on or pear. सॉरी बेटा, यहाँ pear की स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई है, बट प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट हो गई, इसे करेक्ट करना। ठीक है, डू यू एग्री दैट द वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट। ओ डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमोरियस। ह्यूमोरियस का मीनिंग होता है सिर्फ ये मजाक में की गई है, या ये ट्री का ये पर्पज होता है कि वो हमें एप्पल और पियर देता है। सो येस, वी एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट। मेन एक पर्पस ट्री का ये भी होता है कि उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। सो आई होप छोटे से क्वेश्चन आंसर थे, बट इस पियर की स्पेलिंग को आप करेक्ट करना। क्लियर?
सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब आपको इन क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में राइट करना है, बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, सुंदर सी हैंड राइटिंग में, एंड ऑल्सो लर्न दैम। Thank you students for watching my video. Have a nice day.